Welcome students, this is our lecture number 9 of financial statements of a company and its analysis, and this is our last lecture too. और हम इसमें करने जा रहे हैं how to make the comparative income statement, P&L comparative basis पे कैसे बनते हैं. Let's start with the questions directly. Question number 16. Question number 16. और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही पूछी जाती है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. Particulars 2016, 2017, previous year and then current year, absolute change and percentage change. First, revenue from operations. $2 lakh and 2 lakh. हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए होती है सेल्स रिटर्न माइनस करके. आपको याद होगा मैंने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताया था कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सो 3 lakh minus 1 lakh is 2 lakh, 4 lakh minus 2 lakh is 2 lakh. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1. अदर इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है तो यही हमारी आ जाएगी टोटल रेवेन्यू, बिकॉज क्वेश्चन में अदर इनकम मिसिंग है. देन एक्सपेंसेस. इन एक्सपेंसेस वी हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, %60 of net sales. what is net sales? Sales return माइनस करके 60% of 2 lakh 1,20,000. %50 of net sales. 50-60 ऐसे मत करना, पहले 50 पहले 60 बाद में 60, रिवर्स ऑर्डर है, चेक कीजिए. 50% ऑफ नेट सेल्स 1 लाख का 50%, 2 लाख का 50%, 1 लाख 1 लाख. देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि हमारे आते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंडर, बट यू नीड नॉट, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे, हम एनालिसिस कर रहे हैं, आप अदर एक्सपेंसेस के अंडर मेंशन कर सकते हैं. 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 2. व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस COGS. सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. 1 lakh minus 120 is 80. 80 is gross profit. उसका 10% 80,000. No, 20% it is 160. Wait, 2 lakh is sales, 120 is COGS, cost of material consumed. उसमें चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस करते हैं तो COGS आ जाता है. हम +1 में COGS का कंसेप्ट कर चुके हैं. अगर आपको भी COGS की नॉलेज नहीं है, याद नहीं +1, तो यू नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर रेशो. COGS इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. उसको सेल्स में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से जैसे किया था. एग्जैक्ट फुल डिटेल्स इन डेप्थ विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर रेशो, बट वी ऑलरेडी हैव डन दिस इन +1. चलिए 2 lakh minus 120 is 80,000 का 20%,
80,000 is GP, 20%, 16,000. For 17, 2 लाख की सेल, 1 लाख का COGS. How much is profit? 1 lakh. Gross profit is 1 lakh. उसका 10%, 10,000. We'll be making that in gross working note too. Total 1,36,000. Total 1,10,000. Now PBT, profits before tax. 2 lakh minus 136 is 64,000. 2 lakh minus 1,10,000, 90,000. Minus tax at the rate 40%. 40% of what? This 64,000 ka 40%, 25,600, and 90,000 ka 40%, 36,000. What we get is PAT, profit after tax, 38,400, 54,000. That's it. We'll be doing the absolute change, percentage change, वो अब आपको पता है कैसे करने, बट मैं अभी सारी वर्किंग नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ. पहले फॉर्मूलाज. Absolute change is equal to amounts of 17 minus amounts of 16 जो भी हमने निकालने, and percentage change is equal to absolute change upon amounts of 16 into 100. चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, जो मेजर नोट है इस क्वेश्चन का पॉइंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जिसे हम नेट सेल्स भी कहते हैं. फॉर 2016 it's 3 lakh minus 1 lakh, 2 lakh, and 2017 is 4 lakh minus 2 lakh is 2 lakh. And number 2, gross profit is equal to net sales minus COGS. So for 2016 it is 2 lakh minus 1,20,000, 80,000. So administration expenses 80,000 ka 20% is 16,000 only, and 2017 is 2 lakh minus 1 lakh is 1 lakh, or 1 lakh ka 10% is administration expenses, which is nothing but 10,000. Then अब आगे you know this minus this and this divided by this into 100. 2 lakh minus 2 lakh, nothing. 2 lakh minus 2 lakh, nothing. 1 lakh minus 120, minus 20. Minus 20 by 120 into 100, 16.67 in minus. 10 minus 16, minus 6. 6 by 16 into 100,
minus 37.5, 110 minus 136 minus 26,000, 26 by 136 into 100 minus 19.12, 90 minus 64, 26,000, 36,000 minus 25, 600, 10,400, 54,000 minus 38, 400, 15,600। देखिए सेल्स नहीं बढ़ी बट एक्सपेंस कम हो गया, सेल सेम है बट खर्चे कम हो गए, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 26,000 by 64,000 into 100, 40.62, 10,400 divided by 25, 600, 40.62, 15,600 by 38, 400 into 100, 40.62 और 63, क्योंकि 625 आ रहा है। बहुत अच्छा कंपनी ने काम किया है, 40% से प्रॉफिट बढ़ा है। अभी यही देखे बैलेंस शीट वगैरह और बहुत कुछ होगा। कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, 40% से प्रॉफिट बढ़ा है और अदर 41% से। अच्छा, ये तीनों सेम आते हैं हमेशा अगर टैक्स की परसेंटेज सेम हो। अगर टैक्स की परसेंटेज सेम रहेगी तो पीबीटी, टैक्स और पैट कंपैरेटिव में सेम आएगा। अब आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यू विल वेस्ट योर टाइम एंड टाइम इज मनी, and money is very important. So time is very important thing for the students, and hence consider that this would be same. You need not calculate if the tax rate is same for the both years. Let's move to next question. Question number 14th. Question number 14th. From the following statement of P&L of Moontrack Limited for the years ended 2011 and 12, prepare comparative P&L or comparative income statement. Comparative income statement or comparative statement of P&L. Particulars 2010-11, 2011-12, absolute change, percentage change. First, revenue from operations. What we need? Net sales 24 lakh minus 4 lakh, 20 lakh. 41 lakh minus 1 lakh, 40 lakh. Other income, yes, we do have in this question. Other income 18 lakh, 24 lakh. Total, this is total revenue 38 lakh, 64 lakh. Now expenses 14 lakh, 16 lakh. We have rearranged the data, then comparisons, analysis, interpretation process आपको याद होगा. This is total expenses.
Now PBT, profits before tax, 38 lakh minus 14 lakh, 38 minus 14, 24 lakh, 64 minus 16, 48 lakh. नो टैक्स, क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है. नीचे फॉर्मूला, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज इज दिस, परसेंटेज चेंज इज दिस, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये मैं मेंशन कर देता हूं जो पिछले क्वेश्चन में भी किया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, विच इज ऑल्सो इक्वल टू नेट सेल्स. इसीलिए इसे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह देते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज बेसिकली नेट सेल्स ओनली, बट स्टिल आई हैव रिटन नेट. हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज? 40 माइनस 20, 20 लाख से बड़ा है. 18 लाख से 24 लाख, 24 लाख माइनस 8 लाख, 6 लाख. 64 लाख माइनस 38 लाख, 26 लाख. 16 lakh minus 14 lakh, 2 lakh. 16 minus 14, 2 lakh. 48 minus 24, 24 lakh, 24 lakh. How to find percentage change? 20 lakh by 20 lakh into 100. 6 lakh divided by 18 lakh into 100. 26 lakh by 30 lakh into 100. 2 lakh divided by 14 lakh into 100. 2 lakh by 14 lakh into 100. दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन वही है. 24 lakh by 24 lakh into 100 is 100%. वेरी नाइस. उन्होंने अपना रेवेन्यू 68% से बढ़ाया, पर एक्सपेंस सिर्फ 14% से बढ़ा. देखिए, रेवेन्यू 68% से बढ़ा, एक्सपेंस 14% से बढ़ा, तो जिस वजह से प्रॉफिट बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया, विच इज 100%. स्पीड अप, नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव इट फर्दर. So let's move to question number 12. Following is the statement of P&L of Sun India Limited for the year ended 31st March 15. You are required to prepare a comparative statement of P&L of Sun India Limited from the given statement of P&L. Also identify the two values that a company wishes to convey to the society. और एक आगे पैराग्राफ है, उसको हम लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि उससे वैल्यूज आएंगी. कंपैरेटिव, जैसे मैंने पहले बताया, दोबारा बता रहा हूँ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. कंपैरेटिव P&L या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सन इंडिया लिमिटेड. पर्टिकुलर्स 2014, 2015, absolute change, percentage change.
We have revenue from operations. Then you see we have other income. This is what we say is total revenue. What about expenses? Employee benefit expenses. Other expenses. टैक्स का रेट गिवन है, सो दिस इज प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स पीबीटी लेस टैक्स and this is profits after tax PAT. पहले 2014 की डिटेल्स लिखते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख, अदर इनकम 5 लाख, सो टोटल रेवेन्यू इज 25 lakh. Employee benefit expenses 60% of total revenue. No, that is 50% of total revenue. 50% of this, not this, total revenue है 50% of 25 लाख, 12.5 लाख, मतलब जितना रेवेन्यू होता है आधा तो वर्कर्स को ही जाता है. Other expenses 20% of employee benefit expenses, 20% of this 12.5 लाख का 20%, 2.5 लाख आई गेस. लेट मी चेक दैट. 25 लाख का 50%, 12.5 लाख, और 12.5 लाख का 20%, 2.5 लाख, टोटल 15 लाख. टोटल एक्सपेंसेस हो गए 15 लाख. व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 25 लाख माइनस 15 लाख, 10 लाख. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट इज 40%. 10 लाख का 40%, 4 लाख. पैट इज 6 लाख. Now moving to 2015, 2015 की तरफ मूव करते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25 लाख, अदर इनकम 1 लाख, टोटल इज 26 लाख. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू 26 लाख, उसका 60% 15,60,000. क्वेश्चन में मेंशन है टोटल रेवेन्यू, सो 26 लाख का 60%. अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसका 10% 1,56,000. सो टोटल एक्सपेंसेस आ गए 17,16,000. 26 लाख माइनस 17,16,000 इज 8,84,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,84,000 एंड द टैक्स रेट हैज बीन चेंज्ड. कंपनी ने टैक्स को चेंज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दिया इस साल 50%. Now what about absolute change? 25 लाख माइनस 20 लाख, 5 लाख.
अदर इनकम 1 लाख 5 लाख 1 minus 5 minus 4 lakh, net 1 lakh, 15 lakh 60,000 minus 12 lakh 50,000, 3 lakh 10,000, 1 lakh 56,000 minus 2 lakh 50,000, 94,000, 17 lakh 16,000 minus 15 lakh, 2 lakh 16,000, 8 lakh 84 minus 10 lakh, 1 lakh 16,000 नेगेटिव। ठीक है, हमारे रेवेन्यू बढ़े हैं पर एक्सपेंस भी बढ़े हैं और एक्सपेंस की स्पीड बहुत ज़्यादा है रेवेन्यू के कंपैरेटिवली, इसीलिए लॉस हो रहा है। और ऊपर से हमारा टैक्स बढ़ गया, टैक्स का रेट बढ़ गया। जिस हिसाब से 1,58,000 का नेट लॉस हमने रिपोर्ट किया है इस ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, नॉट एक्चुअल ड्यूरिंग द ईयर, एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। कमाया प्रॉफिट है अभी भी, देखिए कमाया हमने 4,42,000 का प्रॉफिट ही है, बट पिछले साल के कंपैरेटिवली कम कमाया है। हाउ टू फाइंड द परसेंटेजेस, यू नो बेटर। You can see that हमारी इनकम 4% से बढ़ी है रेवेन्यू और एक्सपेंस 14.4 से बढ़े हैं। तो कहेंगे कि 10% से प्रॉफिट कम होगा, नहीं, प्रॉफिट देखिए 26.33% से कम हो रहे, क्योंकि 11% से प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स बढ़ गया, जिस वजह से 26% का डाउनफॉल ट्रेंड नजर आया इस साल। और सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट है इंटरप्रिटेशन, 80% से इनकम डिक्रीज किया। अदर इनकम्स, पार्ट टाइम इनकम्स, इनकम एक्सेप्ट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज किए। एंड देन यू नीड टू राइट द फॉर्मूलाज एज यू डू नॉर्मली। स्पीड अप 30 seconds, not more than that. चलिए, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13th। Following information is extracted from the statement of P&L of Crypto Finance Limited for the year ended 31st March 17 and 31st March 18. Fill in the missing figures.
मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो मिसिंग वैल्यूज हैं सिर्फ उसी को कंप्यूट कर लेते हैं. यू कैन जस्ट पुट इट देयर ओनली और इन नोट्स में आप बाद में पुट कर लेंगे. आई एम जस्ट सॉल्विंग द कैलकुलेशंस. सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. X minus 10 lakh is 2 lakh, right? X minus 10 lakh is 2 lakh, so that would be X is 12 lakh. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो मिस है 2017-18 का वो आएगा 12 लाख. देन वी हैव हिज अदर इनकम. अदर इनकम में दो चीजें मिस हैं, तो एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं. 60 माइनस, नो वी हैव परसेंटेज, तो पहले हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं अदर इनकम का. x अपॉन y into 100 is 20. X upon y into 100 is 20. That would be x is equal to 0.2 of y. ये हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला है. व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? x अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट y into 100 is 20. सॉल्व करके x आ गया 0.2 of y. एंड हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट चेंज? x is equal to x is equal to 60,000 minus y. I hope you are getting. एब्सोल्यूट इंक्रीज को मैंने x लिए और 2016-17 की वैल्यू को y लिया है, तो x is equal to 60,000 minus y. वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. तो अगर हम अदर इनकम की बात करें तो एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है x 0.2 of y which is 10,000 और अमाउंट आ रही है 2016-17 की x y which is 50,000. मैंने मैथमेटिकली किया, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डू अदर वे अराउंड कि प्रॉफिट है 5 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख, तो आप वहां से एक्सपेंस और इनकम को प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल दो. दैट इज ऑल्सो ओके, आंसर सेम आना चाहिए. चलिए अदर इनकम भी सॉल्व होगी, तभी 10/50 20% आ रहा है. अब बात आती है टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू for 2016-17, 10 lakh plus 50,000. 10 lakh 50,000. 2017-18, 12 lakh plus 6, वो तो गिवन ही है, 12 lakh 60,000. And absolute change. What about absolute change? 12,60,000 माइनस 10,50,000 वुड बी 2,10,000. मैंने आपको 13th क्वेश्चन समझा दिया. इसका सल्यूशन इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में 5 मिनट्स के लिए फ्लैश करेगा. यू कैन पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड वेरीफाई द आंसर.
और यू कैन जस्ट गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए। द एग्जैक्ट आंसर विल बी फ्लैश्ड एट द एंड ऑफ द लेक्चर। Cool? We are done with comparative income statement also. Let's open page number 16. Question number 16 open कीजिए। टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप आप ये पार्टीज पढ़ चुके हैं जो आपको बोला गया था। व्हाट आर द टूल्स एंड द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर बेसिकली समराइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. The figures given in these reports are to be analyzed in relation to other figures over a period of time. It is done to identify the strength and the weakness of the business. Why analysis is done? To check what are the strength and the weakness of the business and the firm in the same industry as compared to other firms. Also, meaningful conclusions can be drawn based on such analysis. There are a number of techniques available for this purpose. Commonly used techniques of financial statement analysis are as follows. Number 1, comparative statements, जो हमने अभी खत्म किया है, कंप्लीट किया है. 2, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में किया है. रेशियो एनालिसिस, जो हम इसके बाद चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो उसके बाद हम करेंगे, द लास्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 3. इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस एक्सेट्रा. ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड द ट्रेंड एनालिसिस, कि कितने % एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है. इसमें एक से ज्यादा साल होते हैं. राइट डाउन द लास्ट क्वेश्चन इन योर कॉपी and then we'll wind up our lecture. Write down the question in your copy. What do you mean by comparative financial statements? What do you mean by comparative financial statements? Write down the answer. Comparative statements क्या होती हैं? Comparative financial statements are those is the analysis of financial statements, is the analysis of financial statements in which amounts of individual items of balance sheet or income statement are written and further converted into increase or decrease in percentages, after computing the absolute change, during the reported period. Full stop. It is an example of horizontal analysis. Full stop.
व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आप अमाउंट्स को लिख के परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, बट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप पहले एब्सोल्यूट चेंज निकाल पाएंगे, राइट? दैट्स इट. दिस इज आवर व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एंड इट्स एनालिसिस. एनालिसिस में हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज की है. रेशियो एंड कैश फ्लो विल बी डन later after this. ओके, आंसर आपको स्क्रीन पे फ्लैश नहीं करेगा, मैं पीडीएफ फॉर्म में रख रहा हूं ताकि आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए फिर चेक कीजिए. सो सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 13th, and the answer for the same will not be flashed on the screen as I have stated earlier. The answers will be given in the PDF along with this as an assignment. Bye bye, take care, keep studying, namaste.